साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी पुराने साथी है इस चैनल को शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाएं। तो मुझे भी लगता है कि आप लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मेरा हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं निरंतर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ्स और साइंस की क्लासें नए साल में आपके लिए लेके आऊंगा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए नया साल मंगलमय हो, आपको अनेकों अनेक चयनों की बधाइयां और आप इतने चयन करें कि जिसकी कोई सीमा नहीं रहे। क्योंकि याद रखना, एक चयन जिसका होता है लोग उसे तुक्का समझते हैं, लेकिन चयनों की जड़ी लगाते हैं, फिर उसको कहते हैं कि इसने अपनी मेहनत से मुकाम पाया। एक चयन तो कर्म वाले और नसीब वालों का भी हो जाता है। थैंक यू। चलो शुरुआत करते हैं आज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज अपन हाजिर हैं फिर एक नई क्लास में और अपन ने आयत, वर्ग और त्रिभुज कंप्लीट पढ़ लिए और उसके बाद में अपनी आकृति है अगली वर्त। ये एक आकृति है वर्त। इस चीज के बारे में आपने अधिकांश घर में देखा होगा, चूड़ियां, चूड़ी, और एक होती है गेंद। गेंद वर्त नहीं होती है भाई, ध्यान रखना। गेंद को अपन कहते हैं गोला, लेकिन चूड़ी को अपन क्या कहेंगे? वर्त। ये ध्यान रखना। साइकिल का टायर वर्त, कोई रिंग वर्त। समझ में आ रहा है? ये वर्त कैसे बनेगा? वर्त किसी एक बिंदु और ये कोई दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अगर अपन यूं यूं घुमाएंगे तो ये किसका निर्माण करते हैं? वर्त का। इस रेखाखंड को अपन क्या कहेंगे? यहां से यहां तक इसको आर से निरूपित करेंगे, रेडियस, यानी इसको अपन बोलेंगे त्रिज्या। और किसकी त्रिज्या? वर्त की त्रिज्या। ये पूरी रेखा यहां से यहां अगर मिला दूं तो ये इस वर्त का क्या कहलाएगा? व्यास। व्यास को अपन किससे निरूपित करते हैं? डी से, डायमीटर। यानी एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि त्रिज्या होती है वो व्यास की होती है आधी, और व्यास होता है वो त्रिज्या का होता है दुगना। तो अपन व्यास डी बराबर दो त्रिज्या लिख सकते हैं, दुगनी होती है 2r। यदि अपने को व्यास डी दे रखा है और अपने को त्रिज्या चाहिए r, तो r बराबर क्या होगा? व्यास के बटे में 2, यानी d बटे 2 हो जाएगा। और ये वर्त का, तो यहां लिख भी रहा हूं कि व्यास वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, जो वर्त को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। और इसके बाद ये तो व्यास इसकी जीवा हो गई। माना कि एक कोई जीवा ये है जिसने भी वर्त को दो बराबर भागों में बांटा, और लेकिन दो भागों में तो बांट दिया लेकिन बराबर नहीं बांटा, तो इस रेखाखंड को भी अपन क्या कहेंगे? जीवा कहते हैं। इस रेखाखंड को भी अपन क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। लेकिन इसको व्यास नहीं कह सकते,
क्योंकि इसने वर्त को दो भागों में तो जरूर बांटा है, लेकिन एक छोटे भाग में बांटा और एक बड़े भाग में। छोटा भाग होता है उसको अपन कहते हैं दीर्घ, और बड़े को क्या कहते हैं? लघु। तो ये इस वर्त के कितने खंड हो गए? दो खंडों में बांटा। तो एक तो होता है लघु खंड और एक होता है इसका दीर्घ खंड। ये वर्त के बारे में मैंने आपको एक सामान्य जानकारी बताई। अच्छा, अब अपने को इस वर्त के बारे में पढ़ना क्या होता है? इस वर्त के बारे में अपने पढ़ना होता है इसका एक तो परिमाप, और दूसरा वर्त का क्या पढ़ना होता है? क्षेत्रफल। ये कैसी आकृति है? वर्ताकार। इस आकृति के साथ, जैसे मैं इस आकृति को ऐसे काटता हूं, जैसे मैंने ये तीन वर्त बनाया, एक, दो और ये तीन। देखो आप, संयोग जुड़ता है। ये वर्त यहां से काट दिया, ये यहां से काट दिया, और ये भी इतना काट दिया। ये आकृति किसकी बनी है? कुछ आकृति आपको अंग्रेजी गणित की कोई आकृति आपको दिखाई है? किसका चिन्ह है? ये चिन्ह है पाई का। किसका है? पाई का। इसकी खोज किसने की? कि भाई आर्यभट्ट ने की। इसका पाई का मान होता है 22/7, या इसका होता है 3.14। ये इसके बारे में आपको वर्त के बारे में ध्यान रखना है। तो साहब ये क्या काम है? इसका मैं काम बता रहा हूं। अब आप यहां आओ, कहां पे? बोर्ड पे। ये वर्त की त्रिज्या, परिमाप। मैं आपको परिमाप क्या बोला था शुरू में? कि किसी भी वस्तु के चारों ओर का एक चक्कर। मैंने यहां से चक्कर लगाना स्टार्ट किया था, घूम के वापिस इसी जगह पे आया। ये इस वर्त का क्या कहलाएगा? ये गोलाकार, इसलिए परिमाप नहीं कह के अपन इसको कहेंगे परिधि। वर्त की परिधि। और ये इसके अंदर का पूरा ही क्षेत्रफल, ये इस वर्त का क्या कहलाएगा? अंदर का क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। अब इस परिधि का सूत्र क्या होता है? देखो, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई और आर। और क्षेत्रफल सदैव मैंने क्या कहा कि वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग किलोमीटर, वर्ग जो भी होगा सब वर्ग में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी हो गई? क्षेत्रफल। ये हो गई परिधि, और ये वर्त का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। समझ में आना चाहिए, उम्मीद करता हूं पूर्ण रूपेण आपकी पूरी भाषा समझ में आनी चाहिए। रीट में इसका कभी कभार एक क्वेश्चन आता है, बेसिक सवाल है, अढ़ाई का भी। तो ये तो हो गया अपना वर्त। अब इधर चलो, वर्त का आधा क्या होता है? वर्त का आधा क्या होता है? वर्त का आधा होता है अर्धवर्त। ठीक है साहब, अर्धवर्त होता है। अब इसमें क्या है कि अगर वर्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर, तो अर्धवर्त की परिधि में 2 का क्या दे देंगे? भाग। लो साहब, अर्धवर्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर बटे में 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका सूत्र आ जाएगा पाई आर। लेकिन इसमें जब मैंने क्या कहा था कि गोलाकार कोई चीज होगी तो वो उसकी क्या कहलाएगी? परिधि। लेकिन जहां सरल रेखा आ जाएगी वो उसका क्या हो जाएगा? परिमाप। अब देखो साहब, ये परिधि इसकी कहां से कहां तक है? केवल ये यहां से लेके यहां तक का इसका चक्कर क्या है? परिधि है। लेकिन मैं कह देता हूं कि अगर इसका परिमाप, इस अर्धवर्त का क्या चाहिए? परिमाप,
तो ये वर्त का क्या होता है? व्यास। और व्यास के अंदर ये इसका केंद्र बिंदु, तो इधर भी त्रिज्या और इधर भी त्रिज्या, तो जो ये परिधि निकलेगी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अर्धवर्त का परिमाप क्या हो जाएगा कि परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, परिमाप बराबर होता है परिधि प्लस व्यास। परिधि प्लस क्या हो जाएगा भाई? ये परिधि, और उसमें इस व्यास को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है साहब, परिधि का क्या सूत्र है भाई? आर, और व्यास क्या होता है? डी। अच्छा, डी बराबर भी भाई क्या होता है कि साहब? डी बराबर होता है 2r। डी बराबर क्या होता है? 2r। तो साहब ये भी इसका एक सूत्र बन गया। अब अगला देखो, अगला क्या हो जाए? अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, भाई वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr। अर्धवर्त का क्या होगा? इसका आधा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के बटे में 2। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के बटे में 2। उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा समझ में आ गया होगा। अब आपने, जब ये मिटा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने ये पढ़ाया था आपको कि ये एक वर्ग, और वर्ग के अंदर भी क्या है? वर्ग, और ये रास्ता था, इसका क्षेत्रफल आपको अच्छे से निकालना आता था। कि कैसे आता था? कि साहब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। सीधी बात, यही आपने पढ़ा। सेम ऐसा भाई इस वर्त में भी होता है। ये हो गया, और इसको कहते हैं वर्त का वलय। क्या कहते हैं? वर्त का वलय। ये बड़ा वर्त है, तो बड़े वर्त की त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं? आर वर्ग। केंद्र बिंदु तो वही रहेगा। ये छोटा वर्त है, तो छोटे वर्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? R2। अब इसमें सूत्र तो वही लगना है, सूत्र तो वही। आपको कह देंगे साहब इसका क्षेत्रफल निकालो आप, तो आप क्या करोगे? आप यही सूत्र लिखोगे कि साहब बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। आगे समझ में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ ठीक है। इसका सूत्र आपके पास पता है, ये 2πr। बड़े वर्त की त्रिज्या कौन सी है? R1। छोटे वर्त की त्रिज्या कौन है? R2। अलग अलग मान दे रहा हूं। अब इसमें एक सोचने की बात ये कि आपको दे दे बड़े वर्त की, तो दे दे आपको त्रिज्या। बड़े वर्त की तो क्या दे दे आपको? त्रिज्या। और छोटे वर्त की आपको त्रिज्या नहीं देके छोटे वर्त का क्या दे दे? क्षेत्रफल दे देगा वो आपसे, या वो आपको इसकी क्या दे देगा? परिधि दे देगा। वो इसकी आपकी क्या दे देगा? परिधि दे देगा। और फिर वो आपको क्या कहेगा कि इस रास्ते का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल। देखो, जब वो आपको क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल कौन से सूत्र से निकलेगा? कि साहब पाई आर स्क्वायर बराबर, यहां जो भी देगा आप इससे क्या ज्ञात कर सकते हो? आर ज्ञात कर सकते हो। जैसे ही इसकी आर आ जाएगी, बड़े वाले की आर है ही, बड़े वाले का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आप आराम से निकाल सकते हो। या अगर वो यहाँ आपको क्षेत्रफल दे दे तो आपको तकलीफ क्या करनी? पहले मोटे वाले की त्रिज्या ही दे रखी है उसने आपको, तो मोटे वाले की आप आराम से क्षेत्रफल। या फिर वो आपसे एक नाटक ये भी करेगा। देखो वो आपसे क्या नाटक करेगा? वो नाटक ये करेगा कि ये बड़ी त्रिज्या है, ये त्रिज्या वो आपको देगा नहीं, ये त्रिज्या वो आपको देगा नहीं। अंदर वाले वर्त का आपको वो क्या दे देगा? क्षेत्रफल दे देगा। फिर आपको कहेगा कि ये रास्ता 7 मीटर चौड़ा है, तो ये बड़े वर्ग की त्रिज्या क्या होगी? तो आप दिमाग ये लगाओगे कि भाई क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसकी क्या ज्ञात कर लोगे? त्रिज्या। ये जो भी त्रिज्या आएगी उसके अंदर 7 को क्या करना है? जोड़ना है। 7 को जोड़ोगे तो बड़े वर्ग की क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें और समझो सवाल। मैं आज इस वर्ग से संबंधित आपके सारे सवाल करवा रहा हूं। सवाल आपको सारे समझने हैं। कैसे? देखिए, आपको ये जैसे वर्त है, ये एक तार है, मान लिया ये क्या है?
तार है। कैसी तार है कि साहब वर्ताकार तार है। मैं इस तार को यहां से खोलता हूं, खोल कर मैंने इस तार को क्या कर दिया, लंबा कर दिया ना साहब। अब मैं इस तार से, इस लंबी तार को यहां से मोड़ता हूं, तो मैंने ये ऐसे मोड़ दी। फिर मैं इस तार को यहां से मोड़ता हूं, तो लो साहब ये मोड़ दी मैंने। फिर इस तार को मैं यहां से मोड़ता हूं, तो लो साहब मैंने ये मोड़ दी। यहां पर क्या था, वर्त, यहां क्या बन गया, वर्ग। इन दो चीजों में बराबर क्या होगी, कमेंट में लिख के बताना कि सर इन दो चीजों में ये चीजें बराबर होगी। ठीक है, इन दो चीजों में बराबर क्या होगी वो मुझे बता देना। इन दोनों में बराबर वो होगी तार की क्या होगी, तार की क्या बराबर होगी, लंबाई। अरे तो भाई यहां से लेके ये तार है, वो की वो तार यहां से लेके यहां है, तो अपन ये कह सकते हैं कि इस वृत्त की परिधि के बराबर इस वर्ग का क्या होगा, परिमाप क्या होगा, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो आप इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इधर तो आपको दी आर, यहां आपको त्रिज्या देके और यहां आपसे क्या ज्ञात करवा ली, भुजा। ऐसे ज्ञात करोगे, हेलो साहब पाई आर, 2 पाई आर बराबर 4 गुणा क्या होती है, भुजा होती है। इधर जो भी मान होगा उसके मान के बराबर ये होगा, तो आप देखो क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा बराबर, इधर कोई मान होगा तो अपने को क्या चाहिए, भुजा। इस मान में इस 4 का क्या दे दो, भुजा आ जाएगी। इसके क्षेत्रफल के बराबर ही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल बराबर होगा या नहीं होगा ये अलग चीज है, क्योंकि ये गोलाकार है और ये क्या है, वर्गाकार है। तो अपने को इसकी त्रिज्या दे रखी होगी, इसकी परिधि, इसका परिमाप बराबर होगा। ये सारे सवाल है। अब इससे संबंधित मैं आपसे आज केवल और केवल 2 सवाल कराऊंगा। आप कमेंट के अंदर अपने जो भी सवाल हो वर्त से संबंधित सारे यहां भेजोगे। फिर मैं इस वर्त को इस वर्ग में भी फिट करूंगा। आपने त्रिभुज पढ़ा, इस त्रिभुज में भी वर्त को फिट करेंगे। आपने आयत पढ़ा, तो इस वर्ग के अंदर इसमें आयत को भी क्या करूंगा, फिट करूंगा। आपने त्रिभुज और वर्त पढ़ लिया, तो मैं इस वर्त के अंदर त्रिभुज और त्रिभुज के अंदर वर्त, इनके भी आपस में आपको संबंध पढ़ने पड़ेंगे। ये आप तब पढ़ोगे जब आपका एकदम बेसिक क्लियर होगा। मेरा आपको काम है, वो काम है इसका मूलभूत बेसिक क्लियर करवाना। अब मैं एक सवाल आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूं और उस सवाल को आप समझ लो। सवाल है ये, वर्त का व्यास है 14 सेमी, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। कैसा, त्रिज्या तो व्यास के अंदर 2 का क्या देना है, भाग। 14 में 2 का भाग दे दिया, कितने सेमी आ गई, 7 सेमी। अब मुझे इसका क्या निकालना है, पहले कैसा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है कि 2 पाई आर। पाई का मान मैंने आपको बताया था कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी बार लिखनी है, 2 बार, 7 गुणा 7, 7 से 7 घट गया, 22 7 154 क्षेत्रफल है, तो क्या होगा, स्क्वायर। अब इसका अपने को क्या चाहिए, परिमाप। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई और आर। तो 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है, 7। इस 7 से ये 7 घट गया, 22 का 2 से गुणा किया तो 44 सेमी। परिमाप है तो केवल इसमें आए। अब इधर देखो, यदि यही वर्त है, ये तो वर्त था, यदि इसको मैं क्या यहां दे दिया, एक के 7 सेमी त्रिज्या का क्या है, अर्धवर्त है। क्या है, अर्धवर्त है। 7 सेमी त्रिज्या का अर्धवर्त है। अब इसका क्या निकालना है, एक क्षेत्रफल, इसकी क्या निकालनी है, परिधि, और इसका क्या निकालना है,
परिमाप। तो क्षेत्रफल तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बटे में क्या आ जाएगा 2। लो साहब 22 बट्टा 7 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में क्या आ गया 2। इस 7 से ये 7 चला गया, ऊपर आ गया 154 बटे में आ गया 2, 7 और 7 77 सेमी आ गया और ये स्क्वायर। अब परिधि, परिधि का भी सूत्र था 2 पाई आर और अर्धवर्त है तो 2 का क्या देंगे भाग, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 बटा 7 गुणा 7, इस 7 से ये 7 कट गया तो परिधि कितनी आ गई 22 सेमी आ गई। अब परिमाप, परिमाप में तो सूत्र आपको बताया था कि 2 पाई आर होती है परिधि और अर्धमाप है इसलिए इसमें 2 का क्या देंगे भाग, लेकिन परिमाप है उसके साथ में क्या जोड़नी है आपको 2 आर जोड़नी है। लो साहब ये 2 कट गया तो यहां बच गया पाई आर प्लस 2 आर 22 बटे 7 गुणा 7 प्लस 2 गुणा त्रिज्या कितनी है 7, इस 7 से ये 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा और इधर 14 और 22 जोड़ दिए तो हो जाएगा 36 सेमी। ये थी आज की अपनी एक छोटी सी वर्त के ऊपर क्लास। वर्त के बारे में आपको कहीं पे भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। इस क्लास को आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इस क्लास को आप आगे जरूर शेयर करें।